तो जैसे आप सब जानते हैं, हम रीजनिंग की पाठशाला पढ़ रहे हैं, जिसमें हम क्या कर रहे, कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं, ब्लड रिलेशन। तो आज हम उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। प्रीवियस वीडियो में भी हमने इसी टॉपिक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करे थे। तो आई होप आपको ये मेथड समझ में आ रहा हो, स्ट्रेटेजी समझ में आ रही हो। अब अगर आपके एग्जाम में ब्लड रिलेशन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप उसे अच्छे से क्रैक कर पाओगे। आई होप, अगर आप प्रैक्टिस अच्छे से कर रहे हैं। तो आज भी हम कुछ उसी के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कुछ उसी के क्वेश्चंस को स्टार्ट करते हैं। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 1 से। क्या क्वेश्चन नंबर 1 है, इफ ए इज द ब्रदर ऑफ बी। अब देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि जो ए है वो ब्रदर है बी का। इट मीन्स ए और बी सेम जनरेशन के हैं। ठीक है, भाई हैं तो सेम जनरेशन के होंगे। तो ए कौन है, ए इज अ ब्रदर ऑफ बी। इट मीन्स ए है ब्रदर, सो मेल है, इसलिए प्लस कर दिया। बी का भी हमें पता नहीं है। ठीक है, देन आगे क्या कहा, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी कौन है, सिस्टर है सी की। इट मीन्स बी कौन है, सिस्टर है सी की। सो इट मीन्स बी है फीमेल। क्लियर हो गया। देन सी इज द फादर ऑफ डी। देन जो सी है वो फादर है डी का। इट मीन्स सी से बिलो वाली जनरेशन आ गई डी की। तो सी है फादर किसका, डी का। क्लियर। क्वेश्चन पूछ रहा है हाउ डी इज रिलेटेड टू ए। तो डी और ए का क्या रिलेशन है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखो सबसे पहले तो देखो, मेल सी है डी का फादर। क्लियर सी बात है, सी हो गया मेल, और जो ए है वो भी मेल है। सी और ए में क्या रिलेशन है, ये ब्रदर है। तीनों भाई बहन हुए ना, तो तीनों भाई बहन इट मीन सिबलिंग्स है। तो हमें बताना है ए और डी का रिलेशन। तो सिंपल सी बात है, यहां पर अगर मैं अपने आप को ले लूं मी, तो जो मेरे जो चाइल्ड होगा मेरे भाई को क्या कहेगा, सिंपल सी बात है, वो रिलेशन चल रहा है। बस यहाँ पर ये ध्यान रखना, यहाँ पर फादर है, इट मीन्स फादर की तरफ का आएगा, मैटरनल वर्ड यूज नहीं होगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, ए के लिए डी क्या होगा। अब ब्रदर तो होगा नहीं, सिंपल सा सिस्टर है नहीं, तो क्या होगा, नेफ्यू। क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 में आ जाओ। सो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ लता से। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंटिंग करते हुए लता कह रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, पॉइंटिंग टू ए फोटोग्राफ लता से। एक फोटोग्राफ की तरफ पॉइंट करते हुए लता कह रही है, ही इज द सन ऑफ द ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। इट मीन्स लता यहाँ है। ठीक है, तो लता कह रही है कि जो मेरे ग्रैंडफादर है, जो ये लड़का है, ही इज द सन, वो ये जो सन, ये जो सॉरी, जो यहाँ पे इसको मेल नेम दे देते हैं, जिसका हमें फाइंड आउट करना है, मैन दे दिया मैंने नेम। ठीक है, लता फीमेल है, ये मेल है। ठीक है, लता कह रही है कि जो ये लड़का है, ही इज द सन ऑफ द, वो बेटा है किसका, ओनली सन, यहाँ पर भी कोई सन है, ओनली सन ऑफ माई ग्रैंडफादर। इट मीन्स लता कह रही है कि जो मेरे ग्रैंडफादर हैं उनके एक बेटे के, एक बेटे को, ओनली सन, उनके बेटे के बेटा है ये लड़का। इट मीन्स लता और इसका रिलेशन क्या हुआ, सेम जनरेशन में आ गए। सिंपल सी बात है। तो लता और मैन क्या हुए, अब देखो लता के भी ग्रैंडफादर हैं और लड़के के भी ग्रैंडफादर है। इट मीन्स जो लड़का है उसके जो पापा है वो ही लता के भी पापा है। क्लियर हो गया। तो इट मीन्स जो लता और मैन का रिलेशन क्या है, ये क्या है, भाई बहन है, मीन सिबलिंग्स हैं। तो ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन क्या है हमारे पास। तो फोटोग्राफ रिलेटेड टू लता, तो हाउ इज द मैन, कैसे रिलेट कर रहा है, ब्रदर। तो मैन क्या है, लता का भाई। क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 3 में। सो क्वेश्चन नंबर 3 है, वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। एक वीना है फीमेल, अशोक है मेल। वीना कौन है, हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। जो वीना है वो सिस्टर इन लॉ है अशोक की। अब सिस्टर इन लॉ कौन होगी अशोक की, सिस्टर इन लॉ कैसे बोलेंगे हम, इट मीन्स जो अशोक है उसका जो ब्रदर है, कोई ब्रदर होगा, उसकी वाइफ है वीना। तो इट मीन्स ये सेम जनरेशन में आ रहा। क्लियर हो गया, तभी तो सिस्टर इन लॉ बनी।
इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। और जो ये वीना है वो कौन है? डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। वीना जो है वो डॉटर इन लॉ है कल्याणी की। तो इट मीन्स धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अब जो धीरज है वो फादर है किसका? सुदीप का, जो अकेला भाई है अशोक का। इट मीन्स अशोक का भाई कौन है? जो मैंने यहाँ पे बी लिखा था वहां पर क्या आएगा? सुदीप। क्लियर हो रहा है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? देखो सुदीप आ गया यहाँ पर। अब धीरज और कल्याणी मैरिड कपल है। इट मीन्स ये मदर फादर हो गए और इनके ये दोनों बेटे हैं, सुदीप और अशोक। वीना सुदीप की वाइफ है। क्लियर हो गया? हाउ कल्याणी इज रिलेटेड टू अशोक। तो कल्याणी का क्या रिलेशन हुआ अशोक के साथ? तो बताओ क्या रिलेशन होगा अशोक का कल्याणी के साथ? तो अशोक कल्याणी क्या हो गए? मदर और सन का रिलेशन आ गया। कैसे? तो यहाँ पर इट मीन्स कल्याणी क्या हो गई? मदर है अशोक की। तो ऑप्शन में देखे तो मदर इन लॉ नहीं, क्योंकि मदर इन लॉ तो वो वीना की हो गई है। क्लियर हो गया? अब जब वीना की मदर इन लॉ है तो अशोक की मदर इन लॉ कैसे हो सकती है? देन आंट नहीं, वाइफ नहीं, तो इसका आंसर होगा नन, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन में मदर नहीं है। क्लियर हो गया? एक बार और समझाती हूँ, देखो क्या कह रहा था क्वेश्चन, दोबारा से समझेंगे। ठीक है? एक तो वीना है, एक है अशोक। क्लियर सी बात होगी। तो वीना हु इज द सिस्टर इन लॉ ऑफ अशोक। जो वीना है वो सिस्टर इन लॉ है अशोक की। अब सिस्टर इन लॉ मीन्स भाभी हुई। क्लियर सी बात है? तो भाभी कब होगी? जब अशोक का कोई भाई होगा तो उसकी वाइफ है। तो यहां पर एक भाई है। क्लियर? उसकी वाइफ है वीना। देन फिर क्या कहा उसने कि वीना इज द डॉटर इन लॉ ऑफ कल्याणी। मीन्स कल्याणी की वो डॉटर इन लॉ मीन्स बहू है। तो कल्याणी आ गई यहां पर उसकी सास, मदर इन लॉ। ठीक है? धीरज इज द फादर ऑफ सुदीप। अब धीरज जो है वो फादर है सुदीप। सुदीप यहाँ पे नया कैरेक्टर आया है, बट उसके आगे दिया है हमें सुदीप कौन है? हु इज द ओनली ब्रदर ऑफ अशोक। अशोक का एक लौता भाई है जो है सुदीप। तो जो वीना होगी वो सुदीप की वाइफ होगी। क्लियर हो गया? और जब ये कल्याणी वीना की मदर इन लॉ है तो सुदीप की क्या हुई? मदर। बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। तो इट मीन्स ये इसकी हुई मदर। अब जब ये मदर है, धीरज सुदीप का पापा है, इट मीन्स ये दोनों मैरिड कपल है। क्लियर हो गया? अब अशोक जो था वो सुदीप का भाई है। तो इट मीन्स इस नाते से अशोक और कल्याणी का रिश्ता क्या हुआ? मदर सन का। अब यहां पर मदर ऑप्शन नहीं है, इसलिए इसका आंसर हो गया नन। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहे हैं? इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर। ए बॉय इंट्रोड्यूस कर रहा है अपनी मदर को रिचा सेड दैट ही इज द, रिचा कह रही है ही इज द सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल। हाउ इज रिचा रिलेटेड टू द बॉय? सिंपल सा क्वेश्चन है कि इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय टू हर मदर। एक लड़के को इंट्रोड्यूस करवा रही है रिचा अपनी मदर से। तो रिचा कह रही है कि जो ये लड़का है ही इज द सन। एक जो ये पे लड़का आ गया, एम से डिनोट कर रही हूँ मैं उस लड़के को। जो ये लड़का है वो किसका सन है? सन ऑफ द डॉटर ऑफ द फादर ऑफ और अंकल। इट मीन जो रिचा है उसके जो अंकल है, रिचा के अंकल। अब रिचा के अंकल कौन होंगे? अगर यहाँ पर मैटरनल अंकल होता तो इट मीन्स ये मदर की तरफ के अंकल होते, बट सिर्फ अंकल लिखा है, इट मीन्स ये पैटर्नल साइड है, मीन्स पापा के साइड। तो रिचा कह रही है कि जो मेरे अंकल हैं, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, उसके अंकल के फादर, उसके अंकल के जो फादर हैं उनकी डॉटर का बेटा है ये लड़का। तो हमें बताना रिचा और इसका क्या रिलेशन है। क्वेश्चन समझ में आया क्या कह रहे हैं? रिचा कह रही है कि जो मेरे अंकल है, अब अंकल कौन होंगे? उसके फादर के भाई।
समझ में आया? जो रिचा है, अंकल कौन होंगे रिचा के? उसके फादर के भाई, क्योंकि मैटरनल अंकल लिखा होता तो मदर की तरफ जाते हम, बट यहाँ पर सिर्फ अंकल है इसलिए फादर की तरफ चले गए। तो फादर के जो भाई होंगे वही रिचा के अंकल होंगे, और जो रिचा के अंकल के फादर हैं इट मीन्स वो रिचा के क्या हुए? ग्रैंड फादर। ग्रैंड फादर, तो रिचा के जो दादा हैं उनकी बेटी, इट मीन्स रिचा की वो क्या हो गई? बुआ, जिसे हम कहते हैं बुआ, मीन्स उसके फादर की बहन, तो उनके बेटे हैं। तो रिचा और इस लड़के में क्या क्या रिलेशन आया? मीन्स जो रिचा है, मीन्स यहाँ पे देखो समझो, रिचा ये है तो रिचा से ऊपर आ गए उसके फादर। अब उसके फादर के लिए यहाँ पर क्या बोला गया? अंकल, कि अंकल को डिनोट करा गया है, तो उसके मीन्स उसके फादर के भाई को। क्लियर हो गया? इनके भी ऊपर आ गए इनके ग्रैंडफादर, उनके जो वहां पे बोला गया कि उसके अंकल के फादर, तो ग्रैंडफादर हुए। इनकी बेटी, तो बेटी आ गई, डॉटर, इनके बेटे डॉटर, तो डॉटर, अंकल और फादर ये तीनों एक जनरेशन के हो गए, और इनकी बेटी, इनका बेटा है वो लड़का, सन। क्लियर हो गया? तो रिचा और उस बॉय में क्या रिलेशन है? तो ब्रदर, देखो सन का रिलेशन नहीं है, अंकल नहीं है, फादर भी नहीं है, तो यहाँ पे ब्रदर ऑप्शन दिया है इसलिए यहाँ पे ब्रदर ही लिखेंगे। क्लियर हो गया? एक बार और समझा देती हूँ क्वेश्चन को, देखो एक बार ढंग से दोबारा से बनाते हैं। देखो क्वेश्चन क्या है, एक तरफ तो रिचा है, अब रिचा इंट्रोड्यूस करवा रही है अपनी मॉम को, अपनी मॉम से उस लड़के को, मीन्स बॉय, चलो मैंने बॉय लिख दिया। इन दोनों का रिलेशन बताना है हमें, ठीक है? रिचा फीमेल है, बॉय मेल है। क्लियर सी बात है? रिचा कह रही है कि ही इज द सन, ये बेटा है किसका? डॉटर, डॉटर ऑफ द फादर ऑफ हर अंकल, इसके जो अंकल हैं उनके फादर का, उनके फादर, ये बना है यहाँ पर पूरा ये फैमिली ट्री। क्लियर हो गया? अब हम इसको डिकोड करेंगे, तो कैसे डिकोड करा? देखो रिचा के अंकल, अब यहाँ पर अगर मैटरनल अंकल लिखा होता तो इट मीन्स ये मदर की तरफ के होते, बट मैटरनल अंकल नहीं है, सिर्फ अंकल है, इट मीन्स ये फादर की तरफ के आ गए, पैटर्नल आ गए, तो इट मीन्स रिचा के फादर के जो भाई हैं उसे हम कहेंगे अंकल। रिचा उन्हीं को अंकल कहेगी जो उसके पापा के भाई होंगे, तो ये पापा यहाँ पर आ गए, ठीक है, इनके साथ। तो अब जो रिचा के पापा इट मीन्स अंकल के भी पापा जो कह रहे हैं, तो इट मीन्स रिचा के वो क्या हुए? ग्रैंड फादर। अब जो ग्रैंडफादर की डॉटर है, तो डॉटर और यहाँ पर जो अंकल है इनका रिलेशन क्या हुआ? सॉरी मैरिड का साइन बना दिया मैंने, इनका रिलेशन क्या हुआ? ये ब्रदर सिस्टर हो गए। क्लियर सी बात है? ये ब्रदर सिस्टर है, तो रिचा और इस लड़के का क्या रिलेशन हुआ? तो ये दोनों भाई बहन। क्लियर हो गया? इसलिए आंसर इसका एक। क्वेश्चन नंबर 5 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5, इजाज इज द सन ऑफ किस्मत। अब यहाँ पे किस्मत है जिसका सन आ गया इजाज, भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश। अब नया कोई और आ गया, भरत ब्रदर है धर्मेश का, तो ये नीचे वाली लाइन पे आ जाएंगे, भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश, धर्मेश भी प्लस। क्लियर हो गया? एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर, गरिमा जो है वो धर्मेश की डॉटर है, ये आ गई गरिमा, धर्मेश की डॉटर है तो वो बिलो आ गई। किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश, अब जो किस्मत है उसने मैरिड करी है धर्मेश के साथ, तो इट मीन्स ये यहां से हटके यहां चले गए हैं, तो इट मीन्स किस्मत आ गई धर्मेश के साथ। अब किस्मत की मैरिड हो गई, इट मीन्स ये दोनों मैरिड कपल है। तो अब किस्मत का बेटा भी अजाज है, इट मीन्स इसका बेटा भी अजाज है, एजाज। ठीक है, क्लियर हो गया? इतना समझ में आ गया? देन फातिमा एक और आ गई, फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ एजाज। फातिमा जो है वो मैटरनल आंट मीन्स मदर की तरफ, इट मीन्स किस्मत की साइड के आ गए रिलेशन। मैटरनल आंट इट मीन्स उसकी मामी है कौन? फातिमा, फातिमा आ गई यहाँ पर, वो मैटरनल आंट है एजाज की। क्लियर? तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भरत एंड एजाज? तो भरत और एजाज का रिलेशन क्या होगा? क्वेश्चन बहुत सिंपल है, देखो कैसे सॉल्व करेंगे। समझ में आया? तो इट मीन्स भरत और एजाज का रिलेशन क्या है। अब भरत क्या था? धर्मेश का, भरत और धर्मेश का क्या रिलेशन है? धर्मेश का भाई है भरत।
किस्मत के साथ क्या रिलेशन है धर्मेश का? ये दोनों मैरिड कपल है, इट मीन्स ये फादर मदर हो गई। क्लियर हो गया? धर्मेश का बच्चे हैं गरिमा और इजाज, तो भरत और इजाज में रिलेशन क्या होगा? सिंपल सी बात है, अंकल एंड नेफ्यू का, अंकल एंड नेफ्यू। क्लियर हो गया? या फिर से समझाओ, एक बार और समझा देती हूँ। देखो इसको पहले रफ कर लेते हैं, दोबारा से समझाती हूँ। इजाज इज द सन ऑफ किस्मत। सबसे पहले तो देखो, एक तरफ है किस्मत जिसका बेटा है इजाज। क्लियर है? बोलो। भरत इज द ब्रदर ऑफ धर्मेश। अब भरत भी आ गया, भरत ही आ गया इधर। भरत भाई है किसका? धर्मेश का। प्लस क्लियर हो गया? धर्मेश एंड गरिमा इज धर्मेश डॉटर। गरिमा जो है वो धर्मेश की डॉटर है। क्लियर हो गया? किस्मत इज मैरिड टू धर्मेश। अब इन दोनों की शादी हो रखी है, इट मीन्स ये दोनों मैरिड कपल है। अब जब ये दोनों मैरिड कपल है, इट मीन्स गरिमा और इजाज भाई बहन है। बोलो यस। देन फातिमा इज द मैटरनल आंट ऑफ इजाज। जो फातिमा है वो मैटरनल आंट है इजाज की, तो मैटरनल आंट भी, इट मीन्स वो किस्मत की तरफ के रिलेशन में आ गई। क्लियर हो गया? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन भरत एंड इजाज? तो अब इनको साइड कर दो, हमें सिर्फ बताना है भरत और इजाज का क्या रिलेशन है। तो सिंपल सी बात है, धर्मेश का भाई है भरत और धर्मेश का बेटा है इजाज, तो इजाज के लिए भरत क्या हुआ? अंकल, और भरत के लिए इजाज क्या हुआ? नेफ्यू। तो इसलिए इसका आंसर आया ऑप्शन ए। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 6 में। सो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है हमारा? हाउ इज माई फादर्स डॉटर स्पाउस मदर लॉ सन रिलेटेड टू मी? इसको तो आप बताओगे, बहुत इजी है। कैसे बताओगे? देखो, आपको अपने आप को यहाँ पर रिलेट करना है कि आप उसके क्या लगोगे। तो आप अपने को बनाओ मी, ठीक है। हाउ इज माई फादर, मेरे फादर के भी फादर मीन्स ग्रैंड फादर आ गए। दर्स डॉटर, फादर की डॉटर आ गई, इट मीन्स मेरी बुआ आ गई। डॉटर के स्पाउस, इट मीन्स डॉटर के हस्बैंड आ गए। क्लियर हो रहा है? स्पाउस मदर इन लॉज, स्पाउस के मदर इन लॉ, इट मीन्स डॉट। अब स्पाउस के मदर इन लॉ है, इट मीन्स इसकी मदर हो गई, डॉटर की मदर हो गई, क्योंकि स्पाउस के मदर इन लॉ है, इट मीन्स डॉटर की मदर कौन हो गई? ग्रैंड मदर। देन आगे अब आप सॉल्व करोगे, बहुत इजी है, ट्राई करना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 7 में। अब देखो यहाँ पर आपको ये साइन हमेशा ध्यान रखना है, कौन साइन किसके लिए। तो देखो सबसे पहले तो प्लस का साइन दिया है मदर के लिए। क्लियर हो रहा है? देन फिर माइनस का साइन दिया है, ए इज द ब्रदर ऑफ बी। देन परसेंट का साइन आया है फादर के लिए। देन फिर स्टार का जो साइन आया है वो आया सिस्टर के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज दैट पी इज द मैटरनल अंकल ऑफ क्यू? तो हमें ये बताना है कि जो पी है वो मैटरनल अंकल है क्यू के लिए। इनमें से कौन सा ऑप्शन बता रहा है? तो सारे ऑप्शन को मतलब हमें ट्राई करना पड़ेगा। तो देखो कैसे करेंगे। क्यू माइनस है, माइनस के लिए क्या था? माइनस के लिए ब्रदर, तो Q इज द ब्रदर ऑफ N। मैं सीधा लिख रही हूँ, ठीक है। तो Q है ब्रदर ऑफ, पहले 1 को चेक कर रहे हैं, तो Q ब्रदर है N का, इट मीन्स Q आ गया प्लस। देन जो N है वो M के साथ प्लस में रिलेशन में आ गया, तो N जो है मदर, मीन्स N मदर है M की, तो M आ गया नीचे, N आ गया मदर है M की। देन M के साथ स्टार आ गया, स्टार का मीन्स है सिस्टर, तो M सिस्टर है P की, M क्या है? सिस्टर आ गई P की। क्लियर हो रहा है? तो हमें क्या बताना था? P इज द मैटरनल अंकल ऑफ Q। P जो है वो मैटरनल अंकल है Q के, बट यहाँ पर ये वाला ऑप्शन सही नहीं है, क्योंकि P बिलो आ गए, हमें अपर वाले में जाना है, मैटरनल अंकल बनाना है हमें मदर की तरफ का, तो ऑप्शन ए नहीं है। ऐसी ऑप्शन 2 चेक करते हैं, सेम ऐसी तरीके से चेक करो, समझ में आ रहा है? ऑप्शन 2 में आते हैं P प्लस का मीन्स है मदर, P मदर है S की, इट मीन्स S आ गया नीचे, तो P मदर है S की। क्लियर? S के साथ स्टार है, स्टार मीन्स सिस्टर, S सिस्टर है किसकी? N की, सेम जनरेशन में आ गए इसलिए एक साथ लिखा है। देन फिर N माइनस Q, माइनस मीन्स क्या है? ब्रदर, N ब्रदर है Q का, N ब्रदर हो गया Q का, बट यहाँ पर तो P मदर थी, तो यहाँ सबकी मदर होगी, इट मीन्स ये भी मैटरनल अंकल नहीं बने, तो इट मीन्स ये वाला भी ऑप्शन सही नहीं है। आ जाओ थर्ड ऑप्शन में, थर्ड ऑप्शन चेक करते हैं। P माइनस M, तो माइनस का मीन्स है ब्रदर, P ब्रदर है किसका? M का,
पी आ गया प्लस में, पी ब्रदर है एम का, एम प्लस एन, सॉरी पहले माइनस है, हाँ ठीक है माइनस ब्रदर का ही होता है, देन एम प्लस एन, एम है प्लस का मीन्स है मदर, एम मदर है किसकी, एन की, तो एम आ गई मदर, एन आ गया नीचे वाली जनरेशन में, तो एन के बाद स्टार है, स्टार मीन्स सिस्टर, एन स्टार है क्यू का, इट मीन्स एन सिस्टर है क्यू की। तो अब देखो यहाँ पर पी और क्यू मैटरनल अंकल बने क्यू के साथ, क्या कहा उसने, पी जो है वो ब्रदर है किसका, देखो पी जो था वो ब्रदर है किसका, एम का, तो एम कौन बनी यहाँ पर, मदर ऑफ एन, एन क्या थी, सिस्टर, सिस्टर किसकी, क्यू की, इट मीन्स क्यू कौन होगा, इसका सिस्टर या भाई जो भी होगा। क्यू का जेंडर हमारे पास गिवन नहीं है इसलिए उसको डिफाइन नहीं कर रहे, तो यहाँ पर ये पूछा कि क्या पी मैटरनल अंकल है, यस क्योंकि यहाँ पर मदर का भाई है, इट मीन्स ऑप्शन सी हमारा इसका आंसर है। क्लियर हो गया, आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। सो क्वेश्चन नंबर 8 है, एम इज द सन ऑफ पी, एम जो है वो सन है पी का, इट मीन्स पी मदर है, एम इज द सन ऑफ पी, इट मीन्स पी ऊपर आ गया, एम है सन ऑफ पी। क्लियर हो गया। क्यू इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, और यहाँ पर अलग लाइन आ गई है, क्यू कौन है, इज द ग्रैंड डॉटर ऑफ ओ, मीन्स ओ की ग्रैंड डॉटर, तो एक लाइन छोड़कर नीचे आएगी ग्रैंड डॉटर, मीन्स टू अबव टू बिलो जनरेशन में आ गई है, ग्रैंड डॉटर है क्यू। क्लियर हो गया। हु इज द हस्बैंड ऑफ पी, जो क्यू कौन है, हस्बैंड है पी का, सॉरी ओ जो है वो हस्बैंड है पी का, इट मीन्स ये दोनों मैरिड कपल में आ गए। तो हाउ इज एम रिलेटेड टू ओ, तो एम क्या रिलेशन आ रहा है ओ के साथ, देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आया, क्या क्वेश्चन बोल दिया, पी जो है वो पी का बेटा है एम, क्लियर सी बात है, पी का बेटा हो गया एम, देन फिर उसने बोला कि जो ओ है वो जो क्यू है वो ग्रैंड डॉटर है ओ की, और ओ का मैरिड है पी के साथ, मीन्स ओ हस्बैंड है पी का, तो ओ हस्बैंड हो गया, पी फीमेल में आ गई मीन्स मदर हो गई। अब इसका बेटा एम है, इट मीन्स ओ का बेटा भी एम है, तो एम और रिलेटेड टू ओ सन, और इसका आंसर फादर भी बोल सकते हैं, ठीक है, बट एम की तरफ से पूछा है तो एम रिलेटेड टू ओ, तो एम क्या रिलेशन में आ रहा है उसके ओ के साथ, उसका बेटा है। क्लियर हो गया, ओ की तरफ से पूछते तो ओ फादर होता। क्लियर, आ जाओ क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक्स इंट्रोड्यूसिंग वाई सेइंग, एक्स इंट्रोड्यूस करते वाई कह रहा है ही इज द एक्स वाई, ही इज द हस्बैंड ऑफ द ग्रैंड डॉटर, इसको आप करोगे, आप बताओगे कि वाई और क्या रिलेट कर रहा है एक्स के साथ, ट्राई करना, नहीं आएगा तो आप कमेंट करके क्वेश्चन को लिख दो, मैं आपको उसको आगे सॉल्व करके बताऊंगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि अब हमने काफी क्वेश्चंस कर लिए हैं वैसे हमने सॉल्व, तो अब आप आराम से कम हमने 30 से तो ऊपर क्वेश्चन सॉल्व कर लिए हैं ब्लड रिलेशन के, तो अब आप आसानी से इनको सॉल्व कर सकते हो, आपके लिए इतने टफ क्वेश्चन नहीं है ये, ठीक है। तो आ जाओ 10th क्वेश्चन में, इन अ ज्वाइंट फैमिली, एक ज्वाइंट फैमिली है, देयर आर फादर मदर 3 मैरिड सन, चार्ट बनाते हैं, फादर है मदर है, तो फादर और मदर का रिलेशन हो गया, मैरिड कपल हो गए, 3 मैरिड सन, अब इनके सन है तो मैं इनके साथ बना रही हूं 3 मैरिड सन, 3 है इट मीन्स एस, ठीक है, ऐसे लिख दिया मैंने, सन है, दोनों तीनों के तीनों क्या होंगे, भाई होंगे, मैरिड है, एंड 1 अनमैरिड डॉटर, और एक डॉटर भी है इनकी, इट मीन्स एक डॉटर आ गई जिसकी शादी नहीं हुई है। ऑफ द सन, अब इन बच्चों में से सन्स में, 2 हैव 2 डॉटर्स ईच, 2 की क्या है, 2 हैव 2 डॉटर्स ईच, मीन्स 2 डॉटर है इनमें से 2 की, तो पहले दूसरे की 2 डॉटर्स मान लेते हैं, 2 डॉटर्स, एंड 1 हैज ए सन, और इसका एक बेटा है। क्लियर हो रहा है। तो हाउ मेनी फीमेल मेंबर्स आर देयर इन द फैमिली, बहुत इजी क्वेश्चन है, आपको काउंट करना है किस किस को हमने माइनस दिया, इसलिए प्लस और माइनस को साइन को डिनोट करते हैं। अब अगर मैंने यहाँ पे प्लस माइनस ही नहीं दिया होता तो आपके लिए बहुत कंफ्यूजिंग हो जाता, नहीं समझ में आता, इसलिए मेल को हमेशा प्लस साइन दे दो, फीमेल को माइनस साइन दे दो। हमें बताना है कितने फीमेल मेंबर है, तो 1 2 3
4 5 और एक ये डॉटर भी थी 6, तो कितने हैं टोटल 6। हमारा आंसर हो गया 6। बहुत इजी था ना। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11, बी इज द ब्रदर ऑफ ए। जो बी है वो भाई है ए का, तो इट मीन्स बी आ गया प्लस, ए का भी पता नहीं है। हुज ओनली सिस्टर ऑफ सी, ये वाला क्वेश्चन शायद हमने कर रखा है, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है, तो इसको भी आप ट्राई करोगे। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12। इससे अगर ये वाला नहीं करा होगा 11th वाला, तो इसके कोई मिलता जुलता करा है हमने, ठीक है ना, आज की वीडियो या फिर प्रीवियस वीडियो में करा है, तो आप इसको खुद ट्राई करो। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 12, सी इज द ब्रदर ऑफ ए। सी ब्रदर है ए का, सी आ गया ब्रदर एक, क्लियर हो गया। बी इज द डॉटर ऑफ ए, बी डॉटर है ए की, क्लियर हो गया। देन आगे ई इज द सिस्टर ऑफ सी, ई सिस्टर है सी की, एक जनरेशन में आ गए। एंड डी इज द ब्रदर ऑफ बी, एंड डी इज द ब्रदर ऑफ बी। हु इज द अंकल ऑफ डी, तो डी का अंकल कौन है। अब इट मीन्स देखो, ए की बेटी है बी और बी का भाई है डी, इट मीन्स ए बी डी का क्या हुआ फादर, तो ये तो फादर में हो गया। देन अब अंकल कौन बनेगा, फादर के भाई, जो फादर के ब्रदर्स होंगे। अब फादर के तो ई जो है वो सिस्टर है, क्योंकि माइनस दे रखा है, इट मीन्स फीमेल है, तो प्लस साइन इसी को है, इट मीन्स सी ब्रदर है, तो अंकल कौन होगा डी का, सी, इट मीन्स ऑप्शन सी। क्लियर हो रहा है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में। सो क्वेश्चन नंबर 13, ए इज बी इज डॉटर। जो ए है वो बी की डॉटर है, क्लियर। नीचे वाली जनरेशन आ गई, इसलिए ऐसे एरो देने हैं। समझ में आ रहा है कैसे मैं डायग्राम बना रही हूँ। अगर नीचे वाली जनरेशन है तो नीचे वाले एरो दे दो, ऊपर की तरफ जनरेशन है तो उसको ऊपर लिखो, जो सेम जनरेशन के उनको एक साथ एरो देके लिखो। P इज सीज मदर, जो B है वो इज सीज मदर, जो B है वो किसकी मदर है, C की, C की मदर। सॉरी C का भी हमें जेंडर पता नहीं है, हमें B का जेंडर पता चल गया, B फीमेल। D इज सीज ब्रदर, जो D है वो C का ब्रदर है, प्लस ये इसका भाई हो गया, क्लियर हो गया। हाउ इज डी रिलेटेड टू ए, तो डी और ए का क्या रिलेशन हुआ। देखो क्वेश्चन ढंग से समझो। पहला क्वेश्चन बोला ए जो है वो डॉटर है बी की, क्लियर हो गया, इट मीन्स बी की डॉटर हो गई, ए सिस्टर है, सॉरी डॉटर है। देन फिर क्या कहा, बी जो है, सॉरी जो बी है वो सी की मदर है, इट मीन्स बी की एक और बी की जो एक और चाइल्ड है जो सी है, अभी वो फीमेल है या मेल है वो पता नहीं है। देन डी जो है वो ब्रदर है सी का, इट मीन्स ये तीनों भाई बहन हुए, तो ये तो बहुत इजी हो गया। फादर वो है नहीं, ब्रदर होगा, ये भी है नहीं, ये भी है, ऑप्शन बी, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 14। अब पार्टी कंसिस्ट, एक पार्टी हो रही है जिसमें ग्रैंड मदर लिखो, ग्रैंड, देखो अब चार्ट बनाएंगे, ठीक है, सेम वैसी चार्ट बनाएंगे, तो इट मीन्स ग्रैंड मदर सबसे ऊपर वाली जनरेशन में आ गई, फीमेल है। देन फादर, ग्रैंड मदर से नीचे वाली जनरेशन आ गई फादर की, फादर मदर, फादर और मदर दोनों मैरिड कपल हो गए, क्लियर। 4 सन्स, अब इनके 4 सन है, एस सन है तो सब पे प्लस होगा, 2 3 4, क्लियर। एंड देयर वाइफ्स, अब सबकी वाइफ भी है, तो इसकी भी वाइफ फीमेल, इसकी भी फीमेल, इसकी भी फीमेल, इसकी भी फीमेल, क्लियर हो गया, वाइफ्स। एंड 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच ऑफ द सन, एक सॉरी 1 सन एंड 2 डॉटर्स टू ईच, मीन्स हर सन की कितने बच्चे हैं, एक बेटा, एक तो सन है और 2 डॉटर्स, इट मीन्स 3, 2 डॉटर्स, इसका भी सन है, इसके भी 2 डॉटर्स। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं वो, ये सन है और डी डॉटर है, ठीक है। हाउ मैनी फीमेल्स आर देयर, तो वही सेम हमें फीमेल्स बतानी है, जहाँ पे डी लिखा है वो माइनस माइनस है, तो काउंट करो कितनी फीमेल हो गई, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड 14, तो ऑप्शन है ए,
क्लियर हो गया? एक बार आप भी चेक करो, क्या पता मैंने काउंटिंग गलत कर ली हो, तो चेक करो जल्दी से और बताओ सही है कि नहीं है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 15 में। क्यू इज द ब्रदर ऑफ आर। क्यू और आर सिबलिंग्स है। क्यू ब्रदर है आर का, आर का जेंडर नहीं पता है। पी इज द सिस्टर ऑफ टी, सॉरी क्यू। पी जो है वो सिस्टर है क्यू की, टी फीमेल है। टी इज द ब्रदर ऑफ एस, जो टी है वो ब्रदर है एस का, जो टी है, और एस जो है वो डॉटर है आर की, तो एस जो है वो डॉटर है आर की, सही करो, एस डॉटर है आर की, और जो टी है वो क्या है, ब्रदर है एस का। टी जो है वो ब्रदर है एस का। हु आर द कजन्स ऑफ क्यू, तो कजन्स ऑफ क्यू, क्यू के कजन्स कौन होंगे? कजन्स मीन्स कौन हो गए, भाई बहन। क्लियर बात है? तो सिंपल सी बात है, क्यू की सेम जनरेशन है पी और आर वाली, तो पी आर जहां पर है वही इसका आंसर होगा, मीन्स ऑप्शन है। ये तो बहुत इजी था। अगर एस का पूछा होता तो टी उसका ब्रदर होता, ब्रदर या फिर कजन्स होता। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16। समझ में आ रहे हैं आपको क्वेश्चन, या फिर मेरी स्पीड अगर थोड़ी तेज लग रही हो, या फिर अगर जल्दी जल्दी मैं सॉल्व करा रही हूँ, मुझे थोड़ा धीरे स्लो करवाना हो तो आप वो भी बताना कमेंट में प्लीज, ठीक है? जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है, या फिर जिस टॉपिक आपको जल्दी पढ़ना है, ज्यादा क्वेश्चंस उस टॉपिक के करने हैं, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, ठीक है? तो क्वेश्चन नंबर 16 में आ गए हम। 16 क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अनिल इंट्रोड्यूस रोहित। अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है रोहित को कि एज द सन ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर्स वाइफ। हाउ इज रोहित रिलेटेड टू अनिल? एक रोहित है और एक अनिल है, ठीक है? अनिल इंट्रोड्यूस कर रहा है रोहित को, क्या कह रहा है रोहित को, कौन है वो? एज द सन, रोहित एज द सन, बेटा है किसका? ऑफ द ओनली ब्रदर ऑफ हिज फादर वाइफ, मीन्स जो अनिल के पापा हैं, अनिल के पापा की जो वाइफ है उनके ब्रदर का बेटा है। क्लियर हो गया? तो अब यहां पर अनिल की जगह पर खुद को ले लो, इजी हो जाएगा क्वेश्चन। यहां पे मैं हूं, इट मीन्स मेरे जो फादर हैं, मेरे फादर की जो वाइफ, इट मीन्स वो कौन हो गई, मेरी मदर। अब मेरी मदर के ब्रदर कौन हो गए, मेरे अंकल। तो अंकल का जो बेटा है रोहित, तो रोहित और अनिल का क्या रिलेशन हो? तो सिंपल सी बात है, अंकल वो है नहीं, सन वो है नहीं, ये भी नहीं है, तो यहाँ पर एक कजन और एक ब्रदर दिया है, तो आप कजन्स में टिक करोगे, क्योंकि वो आर और रोहित और अनिल ब्रदर तो हैं, बट वो कजिन्स है। यहाँ पे कजिन वर्ड आ गया ना, अगर कजिन वर्ड ही नहीं होता तो हम ब्रदर पे टिक करते, बट जहां पर कजिन्स आ गया तो वहां पे कजिन्स करेंगे। क्यों? क्योंकि डिफरेंट पेरेंट के बच्चे हैं जो कि भाई बहन है, क्योंकि ब्लड रिलेशन चल रहा है मदर की तरफ से, तो इट मीन्स ये क्या है, हमारा कजिन। समझ में आ गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, पॉइंटिंग एट द पिक्चर ऑफ ए बॉय, एक बॉय की तरह पॉइंट करते हुए, अ गर्ल साइड, एक गर्ल कह रही है, इट मीन्स बॉय और गर्ल, इन दोनों का रिलेशन बताना होगा, ठीक है? क्या रिलेशन है? तो सबसे पहले जो बॉय है, ही इज द सन, किसका बेटा है? ऑफ द डॉटर। ओ शायद वाला क्वेश्चन हमने कर लिया है, तो इसको आप बताओगे, ठीक है? ये मिस प्रिंट हो गया, दोबारा आ गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 18 में। ए इज बीज डॉटर, ये भी आई थिंक मिस प्रिंट हो गए हैं। ए इज बी डॉटर, जो ए है वो कौन है? वो बी की डॉटर है। पता नहीं, आई थिंक टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, तो इसके लिए सॉरी, मिस प्रिंट हो गया है क्वेश्चन, तो कोई बात नहीं, दोबारा करा देती हूँ। जो ए है वो डॉटर है बी की, क्लियर सी बात है। बी जो है वो मदर है सी की, इट मीन्स बी का भी एक और सी, तो बी इट मीन्स फीमेल है। डी इज सी इज ब्रदर, डी जो है वो सी का भाई है। तो हाउ इज डी और ए रिलेटेड? तो सिंपल सी बात है, एक ही मदर है, एक ही मदर के बच्चे हैं, तो ये सिबलिंग्स हुए, इट मीन्स ये भाई है। क्लियर सी बात है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 19। रीड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन एंड आंसर द क्वेश्चन, ठीक है? इस पूरी इन्फॉर्मेशन को रीड करो। ऑल द 6 मेंबर दिए गए हैं हमारे पास, कौन कौन से मेंबर है? ए बी सी डी ई एफ, ठीक है? आर ट्रेवलिंग टुगेदर। क्लियर हो गया? सब ट्रेवल कर रहे हैं।
बी इज द सन ऑफ सी, जो बी है वो सन है सी का, इट मीन्स बी आ गया यहाँ नीचे वाली जनरेशन में, सन सी से नीचे वाली जनरेशन में, ठीक है। बी सन ऑफ सी, बट सी इज नॉट द मदर ऑफ बी, बट जो सी है वो मदर नहीं है बी की, इट मीन्स सी क्या होगा, फादर। अब जब वो बी उसका बेटा है, अब जब सी को मदर नहीं है तो सी ऑब्वियसली बात है फादर होगा, ब्रदर थोड़ी ना होगा, तो इट मीन्स ये फादर हो गया, ठीक है। देन आगे क्या कहा, ए एंड सी आर मैरिड कपल। अब ये ए और सी दोनों कौन है, मैरिड कपल है। अब सी फादर है, इट मीन्स ए हो गई उसकी मदर। ई इज द ब्रदर ऑफ सी, जो ई है वो ब्रदर है सी का, तो ये डी को जरा साइड कर लेते हैं। जो ई है वो कौन है, ई क्या बोला उसने, ई इज द ब्रदर ऑफ सी, तो ई मेल है। डी इज द डॉटर ऑफ ए, जो डी है वो डॉटर है ए की, क्लियर, इट मीन्स ये दोनों भाई बहन, ठीक है। बी, देन आगे क्या कहा, एफ इज सिस्टर ऑफ बी, जो एफ है वो भी सिस्टर है बी की, एफ को भी हटाओ इस जनरेशन से, एफ भी इनके साथ आएगा, तो एफ क्या होगा इसकी सिस्टर। तो हाउ मेनी चाइल्ड चिल्ड्रन डज सी है, तो सी के कितने बच्चे हैं, तो सिंपल सी बात है, जब ए और सी दोनों के दोनों मैरिड कपल है तो उनके कितने बच्चे हैं, टोटल 3, इसका ऑप्शन सी है, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, एन इज द ब्रदर ऑफ ई, एन क्या है, भाई है ई का, एन इज द, क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है हमारा, सो एन इज द ब्रदर ऑफ ई इज द हस्बैंड ऑफ पी, ठीक है। इट मीन जो एन है वो ब्रदर है किसका, ई का, और ई क्या है, ई इज द हस्बैंड ऑफ पी, इट मीन्स ई और पी जो है वो मैरिड कपल है, क्लियर हो गया। इट मीन्स जो ई है वो हस्बैंड है, सो ई भी मेल है, ठीक है। एल एंड जी आर सन ऑफ पी, एल और जी दोनों सन है किसके, पी के, तो हाउ इज एन रिलेटेड टू जी, तो एन और जी का क्या रिलेशन हुआ, सिंपल सा क्वेश्चन है। अब आप इसको खुद बताओगे कि क्या हस्बैंड है, इट मीन्स एफ मेल हो गया, जी तो फीमेल हो गई, ये तो ऑब्वियस ही बात आ गई, ठीक है ना। जी इज द मदर ऑफ एच, जी जो है वो मदर है किसकी, एच की, क्लियर हो गया। एच इज द हस्बैंड ऑफ आई, एच हस्बैंड है आई का, इट मीन्स एच और आई भी हमारे पास एक मैरिड कपल आ गए, तो एच बेटा है, आई फीमेल हो गई, क्योंकि मैरिड कपल में एक मेल हो गई, फीमेल ही होगी। देन आई इज द मदर ऑफ जे, आई जो है वो मदर है जे की, समझ में आ गया। तो हाउ इज एफ रिलेटेड टू जे, तो इट मीन्स जो एफ है उसका बेटा हो गया एच, और एच के बेटा है बेटी जो भी है वो जे है, तो इट मीन्स जे और एफ का क्या रिलेशन हो गया, वो क्या हो गए, फादर्स ब्रदर, नो, फादर्स फादर, इट मीन्स ग्रैंड फादर। अब ग्रैंड फादर यहाँ पर ऑप्शन में नहीं दिया है, तो कंफ्यूजिंग करने के लिए यहाँ पे देखो कैसे ऑप्शन दिए गए हैं, मदर्स ब्रदर, तो ये नहीं हो सकता, मदर्स फादर नो, तो इससे इसका आंसर है फादर्स फादर, इट मीन्स ग्रैंड फादर, क्लियर हो गया। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 में, While referring a boy, Jonas said, इसको भी आप खुद करोगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, आई होप आप कर लोगे, ठीक है। अब मैं ज्यादा क्वेश्चन इसलिए छोड़ रही हूँ क्योंकि तब मुझे भी तो पता चलेगा कि आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अगर आप कर लोगे आपको खुद पता चलेगा कि हाँ कि मेरी ब्लड रिलेशन टॉपिक क्लियर हो गया है, फिर अब हमें नेक्स्ट टॉपिक में भी जाना है, इसलिए अब आप इस क्वेश्चन को खुद करोगे। तो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 23 में। अब सारे क्वेश्चन अगर मैं करा दूंगी तो आपके लिए खुद वो एक वो बन जाएगा इजी कि यार मैं, मतलब आपको खुद पता नहीं चलेगा कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो, क्योंकि सारे क्वेश्चन तो मैं सॉल्व करके दे दूंगी ना। 23 क्वेश्चन भी आप खुद सॉल्व करोगे। आ जाओ 24th पे। क्वेश्चन नंबर 24 है, इंट्रोड्यूसिंग रवीना नीतीश सेड। अब एक तरफ रवीना हो गई, एक तरफ नीतीश है। नीतीश रवीना को इंट्रोड्यूस कराते हुए कह रहा है, सी इज द, कौन है, मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई सिस्टर सन। इट मीन्स जो रवीना है वो कौन है, रवीना आ गई इधर, रवीना कौन हो गई, रवीना सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर। इट मीन्स ये मैटरनल ग्रैंड, सॉरी, इट मीन्स ये मैटरनल ग्रैंड मदर है, इट मीन्स ये नानी हुई, ठीक है ना, एक हिसाब से कौन हुई, नानी। इसे खा लेंगे, खा लेंगे। तो ये कौन हुई, ग्रैंड मदर, इट मीन्स ये नानी हुई, ठीक है।
हाँ, तो ये जो रवीना है वो कौन है? ये मैटरनल ग्रैंड मदर है, ठीक है। इट मीन्स ये नानी हुई। अब किसकी नानी है? और नीतीश इधर है, ठीक है। रवीना सी इज द मैटरनल ग्रैंड मदर ऑफ माई, नीतीश की ऑफ माई सिस्टर सन। इट मीन्स जो इसकी सिस्टर है, इसके बेटे की सन, सिस्टर के बेटे की कौन है? मैटरनल ग्रैंड मदर। तो नीतीश और रवीना का क्या रिलेशन हुआ? नीतीश क्या हुई? मम्मा। मदर। मम्मा। क्लियर हो गया? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 25। सो क्वेश्चन नंबर 25 क्या है? के इज ब्रदर ऑफ टी। जो के है वो भाई है किसका? टी का। क्लियर है? एम इज द मदर ऑफ के। एम जो है वो मदर है के की, इट मीन्स फीमेल है। डब्ल्यू इज ब्रदर ऑफ एम। जो डब्ल्यू है वो ब्रदर है एम का। क्लियर है? हाउ इज डब्ल्यू रिलेटेड टू टी। तो डब्ल्यू और टी का रिलेशन क्या है? क्या हो गया? टी है इसका बेटा। क्लियर? टी है एम का बेटा, क्योंकि टी और के भाई बहन है, तो इट मीन्स जब के की मदर है एम, तो इट मीन्स टी की भी मदर होगी एम, और मदर का भाई हो गया डब्ल्यू। तो टी और डब्ल्यू में क्या रिलेशन हो गया? मैटरनल अंकल। मैटरनल वर्ड जुड़ा है, क्यों? क्योंकि मदर का केस आ गया था। पैटर्नल, जैसे यहाँ पे पैटर्नल अंकल भी दिया ना कंफ्यूजिंग करने के लिए, तो यहीं पर जहाँ पे पैटर्नल वर्ड है या फिर जहाँ पे कोई पैटर्नल कोई भी वर्ड नहीं है, इट मीन्स वो फादर की तरफ के आते। क्लियर हो गया? जहां पर मदर की तरफ का केस आएगा वहां पे मैटरनल वर्ड जुड़ेगा। तो ये पैटर्नल वर्ड और मैटरनल वर्ड है, इन पे कंफ्यूज मत हो। क्लियर हो गया? आप एक तरफ से और याद रख सकते हैं, एम फॉर मदर, तो यहाँ पर एम फॉर मैटरनल, मम्मी की तरफ का। फादर को हम हिंदी में क्या कहते हैं? पापा। तो पी फॉर पापा और पी फॉर पैटर्नल, यहां से भी हम लर्न। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आई होप आपको मेरे मेथड समझ में आ रहा हो, क्वेश्चन समझ में आ रहे हो। अगर नहीं भी आ रहे हैं तो आप उनको मुझे बता सकते हैं, मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगी आगे क्वेश्चंस। तब तक के लिए बाय बाय, और वीडियो को लाइक और जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, तब तक के लिए बाय बाय।